क्लास 10th के चैप्टर 6 में थ्योरम है 6.4। इसमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू दैट इज़ इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. This criteria is referred to as SSS similarity criterion for two triangles. इसे हम क्या कहते हैं, साइड के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें क्या ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। गिवन में क्या है कि बाय द वे इसने बोला कि टू ट्राइंगल हैं, टू ट्राइंगल में जो साइड का रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब जो साइड है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब साइड का रेशियो इक्वल है, ए बी डी ई के इक्वल, बी सी ई एफ के इक्वल, ए सी डी ई के डी एफ के इक्वल, है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे ए है और डी है ये आपस में करस्पॉन्डिंग हुई है, बी है ई है ये आपस में करस्पॉन्डिंग हुई है, सी है एफ है ये आपस में करस्पॉन्डिंग हुई है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ज़रा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, डी ई पे एक पॉइंट कट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी है और यहाँ पे डी एफ पे कट करना है क्यू, जिससे हमको कंस्ट्रक्ट में क्या थोड़ा लेट करना पड़ेगा कि जो ए बी साइड है उसको मानना पड़ेगा कि वो डी पी के बराबर है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। ए सी को मानना है कि वो डी क्यू के बराबर है, ठीक है। उसके बाद पी को और क्यू को आपस में ज्वाइन कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। आपको एकदम क्लियर डायग्राम बना लेना है, क्योंकि अगर डायग्राम आपको क्लियर रहेगा तो सॉल्यूशन पूरा एक बार में हो जाना है, थ्योरम पूरी समझ में आ जाएगी। प्रूफ में चलते हैं, जैसे कि हमको फोकस करना है टू साइड पे, ए बी पे और ए सी पे, ठीक है, यहाँ पे डी पी पे और डी क्यू के। तो यहाँ पे गिवन है उसे हम मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें ए बी और ए सी पे फोकस करना है, तो यहाँ पे ए बी ये वाला हो जाएगा, ए सी वाला हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, ए बी अपॉन डी ई इक्वल पे ए सी अपॉन पे डी एफ। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो जो गिवन है, ठीक है। एक चीज़ हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट क्या किया है कि जो ए सी है, ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। दूसरा हमने क्या किया कि जो ए बी है, ए बी किसके बराबर हुआ, डी पी के बराबर। यहाँ पे आप सिंस का साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके थ्रू क्या आएगा, ए बी के प्लेस पे डी पी लिख देंगे, यहाँ पे ए सी के प्लेस पे डी क्यू लिख देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, डी पी अपॉन पे डी ई है तो डी ई सेम आ जाएगा। ए सी के प्लेस चेंज करते हैं तो डी क्यू आ गया ए सी के प्लेस पे, और यहाँ पे डी एफ आ जाएगा। आपको यहाँ पे थ्योरम जो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स था, या फिर आप बोल सकते हो बीपीटी का कन्वर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो डीपी है ये डीपी अपॉन पे डी पढ़ा था, सही है। अगर हमें इतना गिवन होता और इतना अपॉन पे इतना गिवन होता तो हम क्या प्रूफ कर दिए थे कि ये जो पी क्यू है और ई एफ है ये आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो डीपी है, डीपी कहने का मतलब आप देख सकते हो डीपी ये है, डीई डी कहने का मतलब ये पूरा एक साइड, डी क्यू ये है और इसकी पूरी साइड डी एफ है। तो जब ये रेशियो आपस में इक्वल है, मतलब प्रोपोर्शनल है दोनों साइड, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पी क्यू और ई एफ आपस में पैरेलल होंगे। तो इसी के थ्रू देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, और यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब क्या करेंगे, जब ये प्रूफ हो गया कि पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो जो हम जानते हैं कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होंगे। एंगल पी ई के बराबर होगा,
एंगल क्यू एफ के बराबर होगा, सही है ना। ठीक है, इसको ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल पी इक्वल एंगल ई के, एंगल क्यू एंगल एफ के। आप यहाँ पे स्टेटमेंट डाल सकते हो। इसके बाद हमको किस में फोकस करना है, अब इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देता हूँ, उसके बाद इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, डी पी क्यू और डी ई एफ, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है और एक बड़े वाले ट्रायंगल पे ले लेना है। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो साफ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि जो इसमें भी छोटे वाले ट्रायंगल पे देखें तो डी है और बड़े वाले ट्रायंगल पे भी देखें तो क्या है, डी है, मतलब दोनों में डी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे एंगल जो डी है वो एंगल डी के कॉमन हो गया, सही है। इसके बाद क्या करना है भाई, अभी आपको क्या दिखा है यहाँ पे कि जो P है वो E के बराबर हुआ, जो Q है F के बराबर हुआ, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंगल P एंगल E के बराबर और एंगल Q जो F के बराबर। और ये कहाँ से आया, ये दोनों के ही दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसके थ्रू क्या हुआ, जो ये दोनों ट्रायंगल थे आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए, किससे, एंगल 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 क्राइटेरिया से। सो बाय एंगल 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 ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर प्रूफ हुआ डी ई एफ ट्रायंगल के। जब इतना प्रूफ हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू 6.3 में बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से हमने क्या निकाला था। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जो डी पी अपॉन पे डी और पी क्यू अपॉन पे ई एफ, इतना लिख सकते हो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू। तो आप वही लिख लेना है कि डी पी अपॉन पे डी ई इक्वल पे पी क्यू अपॉन पे ई एफ। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हो बाय थ्योरम 6.3, है ना। अब क्या करना है, जैसे कि हमने पहले ही ये रखा है कि डी पी इज इक्वल टू ए बी होता है, कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया था। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, तो डी पी के प्लेस पे ए बी रख देना है। तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा डी पी के प्लेस पे अपॉन पे डी ई इक्वल होगा पी क्यू अपॉन ई एफ के। अब इससे होगा क्या भाई, आप इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने ऊपर दिखाई थी आप यहाँ पास से देख सकते हो कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई है जो कि किसके इक्वल है। अभी हमको ज़रूरत किसकी है भाई, हम अगर यदि हम प्रूफ कर दें कि किसी प्रकार से पी क्यू बराबर हो जाए बी सी के, तो फोकस किस में करना है, बी सी जहाँ पे दिया हो। तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के, और सेम ए बी अपॉन डी ई आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने नीचे ये बनाया कि ए बी अपॉन डी ई, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, ये सेम इक्वल होगा इन दोनों। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन दोनों सेम किसके है, बी सी अपॉन ई एफ यहाँ पे लिख सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ पी क्यू अपॉन ई एफ के। ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे अपन एक स्टेटमेंट डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के थ्रू क्या आया, ए बी अपॉन नहीं पी क्यू अपॉन ई एफ जो कि आपके इक्वेशन सेकेंड में दिया था, इक्वल होगा जो इक्वेशन फर्स्ट में दिया है बी सी अपॉन ई एफ के। अब यहाँ पे आप देखिए जो ई एफ है और ई एफ है सेम है, ये कट जाते हैं, बचता क्या है यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था। एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पी क्यू है वो बी सी के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। जब बी सी के इक्वल प्रूफ कर दिया तो हम दोनों ट्रायंगल में क्या देखेंगे, ए बी सी में और डी पी क्यू में। देखिएगा आप यहाँ पे क्या दिखता है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, ए बी डी पी के इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल है। पहले मैं यही चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, इन
ट्रायंगल इसके यहाँ पे क्या है, हमने बोला कि कंस्ट्रक्शन से ए बी इक्वल डी पी हुआ था, ए सी इक्वल डी क्यू हुआ था, ये दोनों बाय कंस्ट्रक्शन हुए थे। इसके बाद अभी हमने प्रूफ क्या किया, पी क्यू इक्वल पे बी सी, पी क्यू इक्वल पे बी सी। आप ये भी लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, है ना। अब आप को यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। साइड के थ्रू क्या चीज़ प्रूफ हो जाता है, बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्राइंगल डी पी क्यू के। अब इससे क्या है, हमको आसानी से हम इससे बाय सी पी सी टी निकाल सकते हो कि जो एंगल्स होंगे दोनों ट्राइंगल के वो इक्वल होंगे। कैसे, देयरफॉर जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी और डी पी क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, जो ए होगा वो डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख देते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर हो गया। अब बाय कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो या फिर डायरेक्टली इसी से बोल सकते हो कि बाय सी पी सी टी क्या कर सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अब मैं बताऊँ कैसे आया ये। भाई आप देख रहे हो कि जो एंगल बी था, हमने ये चीज़ लेट की थी, लेट नहीं की थी, प्रूफ कर लिया था। एंगल जो बी है वो पी के बराबर है। जब एंगल बी पी के बराबर है तो एंगल बी ई के बराबर भी होगा, क्योंकि पी तो ई के बराबर है ना। तो डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया कि एंगल जो बी है वो ई के बराबर होगा। सिमिलरली क्या होगा, एंगल सी यहाँ पे क्या शो हुआ कि वो क्यू के बराबर है, क्योंकि इन दोनों तो ट्राइंगल सिमिलर हैं। जब वो कॉन्ग्रुएंट अभी हमने प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा कि सी क्यू के बराबर होगा। जब सी क्यू के बराबर है तो हमने प्रूफ भी किया था कि यहाँ पे क्यू एफ के बराबर था, तो जो सी है वो भी एफ के बराबर प्रूफ इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पे आ गया। अब जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है यहाँ पे। देखो ये थ्योरम लॉन्ग तो है ना, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि यही एक थ्योरम है जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी जाती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।